नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। उज्जैन शहर के श्री माधव सेवा न्यास में शनिवार दोपहर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उज्जैन के माधव सेवा न्यास में आज से 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हुई है। बैठक में देश भर में अलग अलग प्रांत के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें वनवासी बंधुओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक और अधिक प्रयास क्या होने चाहिए, इस पर चर्चा होनी है। बैठक हर साल आयोजित होती है, इस बार महाकाल की नगरी में रखी गई है। पहले दिन बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ और सरकार को सचेत करने की बात हुई कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से जोड़ने के पूर्व कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंड व प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही वर्ष 1996 का पैसा एक्ट लागू करवाना, 2006 के सामुदायिक वनाधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करवाना व अन्य चर्चाएं होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि विगत अनेक दशकों में वनवासी क्षेत्र में जो वनवासी बंधुओं की समस्या के समाधान की दिशा में और अधिक प्रयास क्या होने चाहिए। वनवासियों में भाव जागृत करना भी इसका उद्देश्य है। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनकी वापसी हो। वनवासियों को यह महसूस ना हो कि वे अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वे सनातन का हिस्सा रहे हैं। साथ ही देश की प्रगति में उनका भी समान योगदान है। कई विषयों पर 3 दिन में चर्चा और उनके समाधान पर चर्चा होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनजातीय सुरक्षा मंच कूच रहेगा, जिसके साथ हम सब शामिल हैं। पूरे राज्य में इसको लेकर चर्चा है। अक्टूबर-नवंबर में संभवतः हम कूच करेंगे, अभी तय नहीं है। उज्जैन में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल की मीटिंग होती है और एक साधारण सभा वर्ष में एक बार होती है। हम अगले 3 वर्षों के लिए जनजाति समाज में धर्मांतरण को कैसे रोका जाए, जनजाति समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और कुछ कानून हैं, 1996 का पैसा एक्ट लागू करवाना, 2006 का सामुदायिक वनाधिकार को ज़मीनी स्तर पर लागू कराना, ताकि जनजाति समाज में अराष्ट्रीय तत्व समाज को भड़काकर सामाजिक समरसता बिगाड़ रहे, उसका विरोध करना। और जनजाति महापुरुषों ने जो देश के लिए शहादत दी है, उन सभी महापुरुषों की जीवनी तैयार होकर भारत सरकार के सहयोग से उसका कल अपने यहाँ विमोचन है। हम दिल्ली में 17 तारीख को करके आए हैं और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि जनजाति समाज को अब ये राहत मिलेगी। हमारे समाज के पुरुष भी देश के लिए कुर्बानी देने वाले थे, उस तरह से उनका एक सम्मानजनक स्थान तू और मैं और एक रक्त। अब ये समाज ये समझने लगा है कि हमारा समाज जो सक्षम है, हमारी संवैधानिक समृद्ध प्रणाली है, जिसमें हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, जनजाति की समाज की बेटी को भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद दिया गया है। हम सभी इस समाज को अपना अतीत का गौरव बताना चाहते हैं और इस देश पे हम गर्व करते हैं, इस देश के संविधान पे हम गर्व करते हैं। और समस्त समाज ने मिलकर के कल्याण आश्रम, आप जानते हो, केवल हमारे समाज के जो शिक्षित, समृद्ध, उद्योगपति या समाज सेवक हैं, उनकी मदद से काम करता है। शासन से हम बहुत कम मदद लेते हैं, नहीं के बराबर। तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि उस समाज को, अन्य समाजों के बीच में जो गैप है, उसको पूरा करने में हर संभव प्रयास करेंगे। ये एहसास समाज को देना चाहते हैं और जिन समाज ने हमको सहयोग दिया, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। आपका पूरा दिल्ली में आप कुछ करेंगे, किसके करेंगे, क्या करेंगे, वो कब करेंगे? दिल्ली में हम नहीं, जनजाति सुरक्षा मंच जिसके साथ हम भी हैं, उसका सभी राज्य मुख्यालयों पर हमारा प्रदर्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर कानून नहीं बनता है तो हम संसद का घेराव भी करेंगे।
सर जितने भी लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, क्या उन लोगों से वापस आरक्षण लेने की मांग आप लोग कर रहे हैं? लेने की नहीं है, कानून बनेगा वो भूत लक्षित नहीं होगा। कानून तो बनता है उस दिन से लागू होगा, तो आने वाले समय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको अलग किया जाए ताकि हमारा समाज आगे से धर्मांतरण भी नहीं हो और देश विरोधी गतिविधियों में नहीं जाए। हमारा मुख्य लक्ष्य ये है, इस देश के नागरिक हैं, उनकी परंपरागत पूजा पद्धति है वो सनातन धर्म से मिलती है। कहीं उसमें कोई भी भारत का जो सेंसस कमिश्नर, यहाँ तक कि जो ईसाई थे, अंग्रेज थे, उन्होंने भी कहा कि हिंदू समाज से किसी भी तरह से इनको भिन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका कोई अलग कॉलम नहीं बनता। अगर संविधान जिस समय बना, यदि जनजाति समाज सनातन धर्म और संस्कृति संबंधित नहीं होता तो उसी दिन वो अल्पसंख्यक के कॉलम में होता। सारे देश के विद्वानों ने, संविधान निर्मात्री सभा ने भी इस पर बहुत गहन अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद में ये समाज सनातन धर्म का अभिन्न अंग है, इसे किसी भी तरह से अलग या अल्पसंख्यक नहीं बनाया जा सकता है और इनको हमारे सनातन धर्म के समाज के जो विकसित लोग हैं उनके बराबर लाना है। ये हमारे संविधान का प्रावधान दिया गया है। उनको सभी मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, उनके लिए सारी समाज ने हमें हर तरह से सहयोग दिया है ताकि हम भी हमारे सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उसी तरह से बराबर का दर्जा प्राप्त करें। इनके बराबर लाने के लिए, हमको ईसाई या मुसलमान बनाने के बराबर लाने के लिए अधिकार नहीं दिया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।